फरफरी नगर में एक दिन सूरज की रोशनी खास तौर पर चमकदार थी, जैसे कुछ नया और दिलचस्प होने वाला हो। मोटो अपने घर के बाहर कुर्सी पर बैठा समोसे खा रहा था और पतलो अखबार पढ़ रहा था। अचानक पतलो ने जोर से चलाया, मोटो देखो, अखबार में लिखा है कि फरफरी नगर के करीब एक पुराने किले में खजाना दफन है। मोटो ने समोसा खाते खाते चौंक कर कहा, खजाना? मतलब सोना, चांदी, हीरा, पुखराज? पतलो ने संजीदगी से सर हिलाया। हाँ, लेकिन खजाने को ढूंढने के लिए 4 चमचों की जरूरत है जो किले के 4 कोनों में छुपे हैं। मोटो फौरन उठा, पतलो चल फौरन खजाना ढूंढते हैं। मोटो और पतलो सीधे डॉक्टर झटका के पास पहुंचे। डॉक्टर झटका ने उनकी बात सुनकर फौरन खुशी से उछलकर कहा, अरे वाह, खजाना! मेरे पास तो एक नया कंपास है जो खास खजाने ढूंढने के लिए है। गास्पीटा ने भी उनके साथ जाने की जिद की और यूं चारों दोस्त एक छोटे से सफर पर रवाना हो गए। पहला पड़ाव था पुराना बांसों का जंगल। बांसों के जंगल में एक कदीम दरख्त के नीचे पहला चम्मच दफन था, लेकिन वहां एक बंदर बैठा था जो हर किसी के हाथ से चीजें छीन लेता था। मोटो ने कहा, पतलो तुम जाओ, तुम होशियार हो। पतलो ने बंदर को चकमा देकर चम्मच निकाल लिया। बंदर ने गुस्से में एक नारियल फेंका जो मोटो के सर पर लगा, लेकिन मोटो ने मजे से कहा, अरे वाह, नारियल भी मिला, शुक्र है। अगला मकाम था जादुई झील। यहां दूसरा चम्मच झील के बीच में था, लेकिन इसे पानी का जादूगर अपनी हिफाजत में रखता था। वो कहता था, अगर तुम मेरा पहेली हल करोगे तो चम्मच ले सकते हो। पहेली था, मेरे पास ना हाथ ना पैर, फिर भी मैं सबको थप्पड़ मार सकता हूं, मैं कौन हूं? मोटो ने सोचा, फिर कहा, हुआ। जादूगर मुस्कुराया और चम्मच दे दिया। बहुत खूब, तुम होशियार हो। तीसरा चम्मच पहाड़ के ऊपर एक गार में था जहां एक भूत रहता था। जब वो वहां पहुंचे तो भूत ने कहा, जो मेरी पहेली का जवाब देगा चम्मच ले जाएगा, वरना मैं सबको डरा दूंगा। पहेली, दिन में आता हूं, रात को जाता हूं, मेरे बगैर कुछ नजर नहीं आता। पतलो ने फौरन कहा, सूरज। भूत हैरान रह गया, वाह, तुम बहुत होशियार हो। और यूं उन्हें तीसरा चम्मच भी मिल गया। अब बचा सिर्फ आखिरी चम्मच जो टन मास्टर के कब्जे में था। टन मास्टर ने कहा, यह चम्मच तभी दूंगा जब मोटो मेरे साथ कुश्ती करेगा। मोटो ने समोसा खाते हुए कहा, ठीक है, लेकिन पहले मुझे 5 मिनट दो, एक और समोसा खा लूं। फिर कुश्ती शुरू हुई। मोटो ने समोसे की ताकत से एक जोरदार समोसा पंच मारा, जिससे टन मास्टर हवा में उड़ गया और चम्मच नीचे गिर गया। चारों चम्मच जमा होने के बाद सब किले में दाखिल हुए। किले के वस्त में एक पत्थर का मुजस्समा था जिस पर 4 सुराख थे। जब उन्होंने चम्मच सुराखों में लगाए तो जमीन हिलने लगी और एक राजदार दरवाजा खिल गया। अंदर एक रोशन कमरा था जहां सोने, चांदी, कीमती जवाहरात और एक पुराना कागज रखा था। कागज पर लिखा था, यह खजाना फरफरी नगर के गरीब बच्चों की मदद के लिए है। जो भी इसे पाए वो खुद ना रखे बल्कि नेकी के काम में लगाए। मोटो और पतलू ने एक दूसरे को देखा और कहा, यह तो बेहतरीन बात है। हम सब बच्चों के लिए स्कूल, किताबें और खेलने के लिए जगह बनवाएंगे। फरफरी नगर में जश्न मनाया गया। मोटो, पतलो, झटका और गास्पीटा सबके हीरो बन गए। गरीब बच्चों के लिए स्कूल खुला जहां डॉक्टर झटका ने साइंसी क्लासेस शुरू की, पतलो ने हिसाब और अदब पढ़ाया और मोटो ने बच्चों को समोसा बनाने की क्लास देना शुरू की। मोटो हंसते हुए कहता, समोसा सिर्फ खाने के लिए नहीं, सीखने के लिए भी जरूरी है। सब हंसने लगे। सबक, दोस्ती, हिम्मत, अक्ल और नेकी हमेशा कामयाबी की कुंजी है। और समोसे, वो तो बस मोटो के लिए है।